जैकेट्स जो सबसे ज़्यादा जगह घेरती हैं वो हमने रखा है। इसके अंदर भी हमने एक जीन्स, 2 टी शर्ट्स, एक स्वेटर, 2 सॉक्स, अंडरगारमेंट्स और इसमें एक जीन्स है, 2 टी शर्ट्स हैं और एक स्वेटर है, ये शॉल है, सॉक्स है। जय माँ गंगे, हर हर महादेव। देखिए आज दोनों के सुबह सुबह दर्शन हो जाए ना तो पूरा दिन अच्छा जाता है और आपको भी इसीलिए हम दर्शन करवा रहे हैं गंगा जी के, क्योंकि आज वॉक हम इस तरफ से शुरू करेंगे। आज हम बात करेंगे जैसा कि लॉकडाउन की, पहले मैं गाइडलाइंस के बारे में बता देती हूँ आपको कि हमने सोचा था कि 1 तारीख से चीज़ें ओपन होनी शुरू होंगी, लेकिन अभी शुरू नहीं हुई हैं। एक्सटेंड कर दिया गया है लॉकडाउन 8 जून तक, तो अभी लॉकडाउन ही है। कुछ थोड़ा सा समय दिया हुआ है सुबह घूमने के लिए, लेकिन बाकी चीज़ें बंद हैं। तो लेकिन अगर आप आते हैं 8 तारीख के बाद भी, अगर आप आते हैं, ओपन हो जाता है ऋषिकेश, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं, क्योंकि ऋषिकेश का मतलब लोगों को ये लगता है कि ऋषिकेश एक बहुत छोटी सी जगह है और ऋषिकेश आएँ तो लक्ष्मण झूला घूमकर वो वापस चले जाते हैं। तो आज हम कुछ बहुत ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे जो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन जब आप आएँ टाइम निकाल कर वहाँ जाएँ ज़रूर। तो आज हमने अपनी वॉक शुरू की है परमार्थ आश्रम से, और परमार्थ आश्रम से जब हम आगे की तरफ आते हैं तो बीटल्स आश्रम सभी लोग जानते हैं, बहुत फेमस है। यहाँ पर अभी ये बंद है, लेकिन देखिए एंट्री फ़ी के बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं। तो ये देखिए, इंडियंस 150, सीनियर सिटीज़न 75, स्टूडेंट्स अप टू 18, 40, 18 साल से ऊपर 75 और फॉरेनर्स के लिए 600 रुपीज़। तो फॉरेनर्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट है यहाँ पर। पता नहीं वो आते होंगे तो उनको भी शौक लगता होगा कि ऐसा क्या है कि हम जा रहे हैं तो 600 रुपये और अगर इंडियंस जा रहे हैं तो 150 रुपीज़। बट काफ़ी बड़ा एरिया है अंदर, और जैसा कि यहाँ पर छोटे छोटे 84 कुटिया इसको बोला जाता है। तो छोटे छोटे जो कुटिया इन्होंने बनाए हुए हैं उसका अपना एक महत्व है। लेकिन देखिए थोड़ा सा ही हम ऊपर आए हैं, लगभग 200 मीटर, और ये रोड, इतना सुंदर रोड बना हुआ है। ये पूरा वही पैदल मार्ग है नीलकंठ महादेव के लिए। तो यहाँ से हम लगभग 1-1.5 किलोमीटर अभी आगे जाएंगे। बहुत ही सुंदर एक जगह आपको दिखाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पे ना इतनी सारी हिडन प्लेसेस हैं जो काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं होता, क्योंकि जो लोग घूमने के पर्पज़ से आते हैं ऋषिकेश, उनको ये लगता है कि सिर्फ वो वाला पार्ट वो देखते हैं, राम झूला, लक्ष्मण झूला, अब जानकी सेतु भी बन गया है। लेकिन ये जो हिडन प्लेसेस है ना, इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें, और जब वो यहाँ आएँ तो जब इन जगहों को वो विज़िट करें तो उनका जो उन्हें जो फील होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। ये मैं एश्योरेंस दे सकती हूँ, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल जगह हैं ये, और ऑफ बीट में है, बिल्कुल अलग जंगल वाले एरिया में। तो अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं तो मिनिमम आप 3 डेज़ का प्लान करके आइए, क्योंकि 1 दिन 2 दिन तो बहुत कम है। ज़्यादा टाइम है तो 1 वीक के लिए आइए और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आइए हम आपको बहुत सुंदर जगह दिखाते हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर हम ऊपर चढ़ाई चढ़ के आ चुके हैं। थोड़ा सा चढ़ाई है, थकान हो जाती है, लेकिन रास्ता बहुत अच्छा है क्योंकि बिल्कुल जंगल वाला है, सेफ़ है, तो आप आ सकते हैं। बस मंकीज़ यहाँ पर होते हैं। कल शायद ये आंधी आई है ना, उसकी वजह से देखो पेड़ ये टूट गया है और ये रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका है। तो अब पता नहीं कब हटाएंगे इसको, लेकिन थोड़ा सा साइड से निकल के हम चलते हैं। यहाँ ना ये बहुत अच्छी चीज़ ये लगती है कि जगह जगह पर इस तरह के झरने तो ये रास्ते में बहते ही रहते हैं, तो इनसे बड़ा अच्छा लगता है। और ये जो पानी की आवाज़ कानों में आती है ना, अल्टीमेट म्यूज़िक है ये। इस रास्ते पर आने के लिए कोशिश करें कि ग्रुप में आए, और अर्ली मॉर्निंग ना आए, लेट इवनिंग ना आए, थोड़ा सा डे टाइम में आए तो सेफ़ रहता है, क्योंकि हाथी तो यहाँ पर होते ही हैं, और कई बार सुना है कि बाघ भी देखने को मिलता है यहाँ पर। तो इसलिए थोड़ा सा अपनी सेफ्टी लेकर चलना चाहिए। और
मैं जैसे कि स्टिक लेना भूल गई हूँ, लेकिन अगर आप लेकर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मार्ग है ना ऊपर जाने का, नीलकंठ। हाँ, प्रणाम बाबा जी। रात को क्या लेने आए तुम लोग? बोले बाबा मेरे को ध्यान करना है। पंडित जी बोल रहे हम लोग ध्यान करने हैं। पंडित जी तो देखिए ये है वो गुफा मोनी बाबा की, जिसका जिक्र कई बार पहले हुआ है, लेकिन आज हमें यहाँ आने का मौका मिला है। अंदर तो मैं अभी नहीं जाऊँगी, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर जाऊँगी। अभी हम आपको जहाँ जो आसपास बहुत सुंदर चीज़ें हैं वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। कितना सुंदर, देखिए नेचुरल झरना है, ये बहुत ही सुंदर है। आपने शायद अभी सुना नहीं होगा, बाबा जी बहुत धीरे बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही हम बाबा जी के सामने आए, वो ये लोग शायद इतनी साधना और इसमें लीन रहते हैं, वो एकदम से पहचान गए और बोले कि आप शर्मा जी के भाई हैं। तो मतलब एक अंदर से वो लगा कि हम कभी पहले मिले नहीं हैं, बाबा जी से पहली बार मिले हैं। और उन्होंने बताया कि मुझे 2 दिन पहले ऐसा एहसास हुआ, मैं रात को एकदम उठ के बैठ गया कि मुझे दिखाई दिया कि आपके भैया आ रहे हैं। और मैंने उनसे पूछा कि यहाँ कैसे, तो वो कह रहे हैं कि हम मेडिटेशन करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। तो असल में मैं सच बताऊँ तो हम लोग इतने स्पिरिचुअल हैं भी नहीं, और जितने कि भैया थे, और इसीलिए उनका ऐसी जगहों से बहुत लगाव था, बहुत एक्सप्लोर करते थे वो ऐसी जगह। चाहते तो थे वो भी कि हम भी कभी उनके साथ आएं, पर कभी ऐसा मौका ही नहीं मिल पाया। आज हमारी वॉक काफ़ी लंबी होने वाली है। हम गुफा से नीचे आ गए हैं और ये अब यहाँ से देखिए, ये मोटर मार्ग आपको दिख रहा है, यहाँ से हम 1.5-2 किलोमीटर लगभग आगे जाएंगे और वहाँ पर भी इसी तरह की एक बहुत सुंदर जगह है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। बेसिकली ये पूरा रूट अगर आप कवर करते हैं बाय वॉक, तो मेरे ख्याल से आधा दिन तो आपको चलने में लग जाएगा और बाकी आधा दिन रेस्ट करने में लग जाएगा। तो आप एक दिन ये मानकर चलें कि आपको ये एरिया विज़िट करने में लगता है। इस पर आप 2 व्हीलर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी ना थोड़ी थोड़ी जगह पर आपको बीच बीच में खड़ा करके स्कूटर, तब आपको पैदल जाना पड़ेगा। गाड़ी तो आप सोचिए ही मत, क्योंकि गाड़ी इधर लाना ही एक बहुत बड़ा, उसके लिए बहुत लॉन्ग वे है आने के लिए। तो अभी हम चलते हैं इस वाले रूट पे और आपको दिखाते हैं एक दूसरी बहुत सुंदर जगह। हम यहाँ पर देखिए काफ़ी हाइट पे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से ये कौन सा झूला है, ये जानकी सेतु है नया वाला, काफ़ी डाउन लग रहा है ये। तो हम काफ़ी हाइट पे हैं अभी, और अभी और आगे हमें जाना है। तो ये लगभग होगा 3 किलोमीटर जहाँ हम जाने वाले हैं। एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि जब भी आप अपना यहाँ पर प्लान करें आने के लिए, तो हम अपने गेस्ट से भी जब बात करते थे होटल्स में, जब मैं होटल में जॉब करती थी, तो हम यही बताते थे उनको कि अपनी आइटनरी कुछ इस तरह से प्लान करें कि आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने आ रहे हैं यहाँ पर, या आप स्पिरिचुअल सोच कर आ रहे हैं, या फिर आप आ रहे हैं यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए। सो लाइक योगा मेडिटेशन अगर आप करने आ रहे हैं, तो इसमें अगर आप पहले से ये माइंड सेट करके आते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि अगर आप योगा मेडिटेशन के लिए आ रहे हैं, तो अभी तो जैसे कि योगा सब कुछ ही बंद है, कोई एडवेंचर एक्टिविटी भी नहीं है, लेकिन जब ओपन हो जाएगा तो योगा मेडिटेशन के लिए यहाँ पर बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारे सेंटर्स हैं जो ये कराते हैं, क्योंकि ये हब है पूरा ऋषिकेश योगा के लिए, योगा और मेडिटेशन के लिए। साथ ही एडवेंचर एक्टिविटीज़ यहाँ पर काफ़ी हैं, जिसमें आपका रिवर राफ्टिंग तो है ही, साथ में जो जंप इन हाइट्स है जिसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वो कराते हैं, बंजी जंपिंग कराते हैं, फ्लाइंग फॉक्स, और
एक और है फ्लाइंग फॉक्स है, जाइंट स्विंग है। तो और शिवपुरी में ही एक और मुझे नाम नहीं पता है उसका, वहाँ पर उन्होंने एक प्लेस बनाई हुई है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ उन्होंने दी हुई हैं, तो वहाँ पर भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी जो स्पिरिचुअल एक थिंग से आते हैं कि मुझे स्पिरिचुअली वहाँ ऋषिकेश में रहना है, तो उसके लिए ये जो अभी हम जगह दिखा रहे हैं आपको, इतनी ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं ये, और बहुत शांत जगह है। तो यहाँ से इससे अच्छी जगह आपको अपना आध्यात्म करने के लिए नहीं मिल सकती है। आप यहाँ पे रिलैक्स भी कर सकते हैं और इतने अच्छी जगह को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। बारिश होने के बाद पेड़ बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे नहा धो लिए हों, एकदम चमक आ गई है इनमें, और इतना और ज़्यादा ग्रीन कलर इनमें अच्छा आ गया है। ये ग्रीनरी देखते हुए मतलब ऐसे रास्तों पर चलना, यही ऋषिकेश है और ऋषिकेश की ब्यूटी यही है। इसीलिए देखिए, इसमें मैं एक चीज़ और भी बता देती हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि अब जैसे हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आपको दिखाई और लोगों ने कहा कि इतनी महंगी प्रॉपर्टीज़ ऋषिकेश में, इतनी तो हमें दिल्ली बॉम्बे में मिल जाती हैं। तो देखिए, दिल्ली बॉम्बे में ये नहीं मिलेगा आपको। और रही बात प्रॉपर्टीज़ की, तो आप बिल्कुल भी ये सोचकर वीडियोस ना देखा करें कि उसमें हमारा कोई बेनिफिट है या उसमें हम लोग किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं और आपको ऑप्शंस देते हैं। तो प्लीज़ उस चीज़ को समझें, और चाहे वो होटल हो, इतने सारे प्लेसेस हैं, देखिए हम ऑप्शन ही ऑप्शन आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप ऋषिकेश आएँ तो आपको बिल्कुल भी ये ना लगे कि हम किसी नई जगह गए हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। आपको पहले से सब कुछ पता रहेगा। हम अपनी डेस्टिनेशन पर आ गए हैं, जो दूसरी जगह मैं आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे भी थोड़ा सा हमें चढ़ना पड़ेगा ऊपर। तो देखिए, ये हमने आपको दिखाया टाट वाले बाबा का जो आश्रम है। अंदर एक गुफा भी है, लेकिन अभी वहाँ पर हम नहीं जा पाएंगे। यहाँ अभी कोई रह नहीं रहा है, सिर्फ एक उनके शिष्य हैं यहाँ पर, वो रहते हैं। और ये काफ़ी फेमस हुए थे जब इन्होंने राम मंदिर के लिए डोनेशन दिया था, तो काफ़ी न्यूज़ में हाईलाइट हुए थे। बाकी देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आश्रम में रहते हुए बाबा की एक उसमें रहते हुए इतना उनके मन में ये चीज़ थी और उन्होंने डोनेट किया। बहुत अच्छी बात है, ये करना चाहिए। और यहाँ से इस तरह की देखिए, ये प्लेसेस बहुत ही ज़्यादा हिडन प्लेसेस हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये शूट वगैरह करने के लिए इवन ये अलाउ भी नहीं करते हैं। और ठीक है, हमें ये ज़्यादा ये चीज़ों को हमें ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसलिए हमने सिर्फ आपको दिखाया है कि इन जगहों पर आकर अगर आप स्पिरिचुअल माइंड से आते हैं तो यहाँ पर ये जगह आपके लिए बहुत अच्छी है। और यहीं पर देखिए, पास में अब नीचे हम जा रहे हैं जहाँ पर भूतेश्वर मंदिर, भोलेनाथ का बहुत ही सुंदर मंदिर है, जिसमें 13 मंजिल चढ़ना पड़ता है। और जब टॉप पे आप पहुँच जाते हैं तो आपको ऋषिकेश का बहुत बड़ा एरिया वहाँ से दिखता है, बहुत गंगा जी का बहुत प्यारा व्यू वहाँ से दिखता है। और लेकिन अभी वो मंदिर बंद है, नहीं तो हम उसके टॉप पर जब पहुँचते हैं और नीचे देखते हैं ना, तो डर भी लगता है। तो जब आप आएँ और अगर वो खुला हो, वैसे हम अपडेट करेंगे जब ये चीज़ें खुल जाएंगी, तो वहाँ पर आप ज़रूर विज़िट करें। इसके आगे तो देखिए, ट्रैवल करने आएंगे तो ऑफ कोर्स बैग भरकर लेकर भी आएंगे, लेकिन वो बैग किस तरह से भरना है, आज हम आपको वो ट्रिक्स भी बताएंगे। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि अगर 1 वीक के लिए आप प्लान करके आ रहे हैं, तो आपको कपड़े जितने आप लाने सोच रहे हैं, उसको किस तरह से पैक किया जाए, कुछ ट्रिक्स आज हम आपको बताएंगे। तो ये देखिए, हम पीछे की तरफ से हम जा रहे हैं इस मंदिर में, भूतनाथ मंदिर, महादेव का मंदिर है ये।
और अगर आप वहाँ से आएंगे जानकी सेतु से, तो आप परमार्थ निकेतन के साइड से एक रास्ता आता है, वहाँ से आप ऊपर आएंगे तो आपको ये उसका फ्रंट फिर फेस से आप आएंगे। तो हम यहाँ से देखिए, आपको सामने दिख रहा है मंदिर, और बिल्कुल उसकी जो लास्ट मंजिल है वो भी हमें दिख रही है। काफ़ी ऊंचाई पर है, बहुत सुंदर व्यू आता है वहाँ से। काश के हमें जाने का मौका मिलता, अभी तो हम आपको दिखा देते। तो देखिए, जैसा कि हमने बोला था आपको कि हम कभी ना कभी थोड़ा सा टाइम निकाल के दिखाएंगे कि अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो बैकपैक कैसे किया जाए जिसमें आप ज़्यादा सामान को छोटे से बैग में मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आज मैं बता रही हूँ आपको कि 2 लोगों के लिए विंटर्स में अगर आपको पैकिंग करनी है, कहीं हम हिल स्टेशन पे जा रहे हैं तो ऑफकोर्स ठंडा होगा, जैकेट्स आपको कैरी करनी है। और हम पैकिंग थोड़ा सा मैंने एक पैक करके रख दिया है पहले से, ताकि टाइम कम कंज्यूम हो। और मैं अभी करके दिखाने वाली हूँ कि ये पैक मैंने ऐसा क्यों बनाया है और ये इसको किस तरह से बनाया है। तो देखिए, इसको बनाने का सबसे अच्छा जो फ़ायदा है वो ये होता है कि एक तो कपड़े तो इसके अंदर आ ही गए हैं, साथ में आपको आप देख सकते हैं इसमें 2 टी-शर्ट्स हैं, एक जीन्स है और सॉक्स हैं। तो आई मीन इससे ये पता चल जाता है कि ये किसका बंडल है, तो सिर्फ उसको ये बंडल उठाना है और आप रेडी हो जाना है। तो आपको अलग अलग चीज़ें निकालने की ज़रूरत नहीं है कि टी-शर्ट अलग से निकालना है, जीन्स अलग से निकालनी है। तो ये पैक कैसे बनाया है ये मैं आपको बताती हूँ, और ये इससे ना जगह बहुत कम जाती है। तो देखिए, इसमें मैं आपको 2 दिन के लिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप 2 टी-शर्ट्स अपनी रख सकते हैं। जीन्स ऑफ कोर्स एक में काम चलाना पड़ेगा आपको। एक स्वेटर भी रखेंगे। और देखिए, जिस तरह से इसको फोल्ड किया जाएगा वो अगर आप अच्छे से करेंगे टाइटली तो ये बिल्कुल भी इसमें क्रीज़ नहीं इसकी ख़राब होंगी और बहुत अच्छे से पैक हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से हम सॉक्स को रखेंगे, ये बाद में हमको स्ट्रेच करके बांधने के काम आएगा। और यहाँ से हम फोल्ड करना शुरू करेंगे। तो फोल्ड इसको जब हम करेंगे तो हमें टाइटली फोल्ड करना है। और जब ये पूरा फोल्ड हो जाएगा तो सॉक्स ये जो दोनों बाहर निकले हुए हैं, इससे हम इसको इस तरह से बांध देंगे। तो देखिए, ये आपका पूरा पैक हो गया है और ये अब कहीं नहीं जाने वाला है। ये बहुत ही आई मीन 40 लीटर का बैग है ये, सिर्फ छोटा सा। इसमें जैकेट्स मैंने ऑलरेडी 2 पैक करी हुई हैं। मैं ये कैसे किए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें अलग से पॉकेट भी है, तो यहाँ पे आप अपना शेविंग किट, डेंटल किट और थोड़ा मेकअप का सामान जो ज़रूरी है वो रख सकते हैं। तो जैकेट टिया बताएगी कि कैसे रैप करनी है। अगर आपकी हुडी जैकेट है, विदाउट हुडी मैं आपको दिखाऊंगी। और इसका दूसरा यूज़ टिया बताएगी क्या है। हम इसे एज अ पिलो भी यूज़ कर सकते हैं। टिया इसे एज अ पिलो भी यूज़ कर लेती है जब जाती है। और इसमें अभी मैं आपको बताती हूँ, अगर इसमें हुड नहीं है, क्योंकि अभी तो इसने हुड के अंदर ही पैक किया है, लेकिन अगर ये हुडी नहीं है तो आपको इसको नीचे से पहले लगभग हाफ फोल्ड करना है इस तरह से। उसके बाद ये जो हुड है इसका मैं अंदर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये विदाउट हुड है। और उसके बाद आपको स्लीव्स अंदर ही फोल्ड करनी है।
बड़ी जैकेट और इजीली होती जैकेट जितनी बड़ी होती है वो और इजीली हो जाती है। ये टिया की जैकेट है इसलिए छोटी है। तो ये इसे भी देखिए ऐसा पिलो यूज कर सकते हैं। ये बहुत छोटी सी जैकेट हो गई है और ये बहुत इजीली देखिए यहाँ पे अभी हमारे 2 लोगों के कपड़े पूरे हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये थर्ड के लिए भी यहाँ पर जगह है। तो हम इस तरह से पैक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे ये मैं पश्मीना शॉल देखिए आपको दिखाती हूँ। इसमें क्योंकि हम आयरन करके रखते हैं जब चीज़ों को, तो हमें लगता है हम चाहते हैं कि हमें एज इट इज़ मिले। तो इसको अगर हम तय करने के बाद बहुत अच्छे से थोड़ा सा टाइटली अगर हम इसको इस तरह से रैप करते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा ही आपको मिलेगा जब आप इसको ओपन करेंगे। इस तरह से आप इसको रैप करके और कहीं पे भी आप बीच में इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। तो देखिए इसमें हमने क्या क्या रखा है। हमने 3 वुलन जैकेट्स जो सबसे ज़्यादा जगह घेरती हैं वो हमने रखा है। इसके अंदर भी हमने 1 जीन्स, 2 टी-शर्ट्स, 1 स्वेटर, 2 सॉक्स, अंडरगारमेंट्स, और इसमें 1 जीन्स है, 2 टी-शर्ट्स हैं और 1 स्वेटर है, ये शॉल है, सॉक्स है। इतनी सारी चीज़ें अगर हम खोल के रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इतने ईज़िली अच्छे तरीके से आ जाएगी। और देखिए अभी इसमें काफ़ी स्पेस बचा हुआ है। यहाँ पे आप कुछ रख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना बहुत सारा छोटा छोटा सामान आप रख सकते हैं। तो ये सिर्फ एक बैग जब आप कैरी करके लेके जाते हैं तो देखिए कितना इजी होगा सिर्फ एक बैग को कैरी करना। सिर्फ इसमें शूज़ नहीं रखे हैं, लेकिन अगर हमारे पास बैकपैक होता है तो हम उसमें शूज़ भी रख सकते हैं। उसको हम प्लास्टिक बैग में रख के सबसे नीचे हम शूज़ को रखते हैं और उसके बाद हम इसी तरह से पैकिंग करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप बैग कैसा यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैंने इस बैग में पैकिंग की है और ये बैग हमारा हमेशा रेडी रहता है, ताकि हम जब भी बद्रीनाथ जी जाते हैं या फिर अभी जैसे हम मुक्तेश्वर गए थे, मोस्टली हम ठंडी जगह जाना पसंद करते हैं, तो ये बैग हमारा हमेशा इसलिए रेडी रहता है। तो हम इसे उठाते हैं और बस निकल पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आज का ये वीडियो आप देखते देखते एंजॉय भी कर रहे होंगे और कुछ चीज़ें आपने सीखी भी होंगी। अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और ये यूज़फुल रहेगा आपके लिए। इसी तरह के ट्रिक्स और जो अभी हिडन प्लेसेस की हम बात कर रहे हैं और अभी हमने शुरू किया है ये, और दिखाते रहेंगे आपको। लेकिन उसके लिए आप चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और वीडियो को इसी तरह से लाइक शेयर करते रहें, ताकि हम आपके लिए वीडियोस लाते रहें। और इसी तरह से अभी क्योंकि ट्रैवल नहीं कर रहे हैं इसलिए ट्रिक्स लेते रहें OT एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।